नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक के करंट जीके के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संस्कृति और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा इसका अशोक गहलोत के द्वारा जो है हाल ही में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का शुभारंभ किया गया है। ये किस लिए बनाई गई है? तो संस्कृति और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। अगला है नारी चौपाल का शुभारंभ राज्य के किस जिले से किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका अलवर जिले से नारी चौपाल का शुभारंभ किया जाएगा। आयोजन की तारीख क्या थी इसकी? तो 6 दिसंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक इसकी तारीख थी। समाज में लिंगानुपात सुधार, महिलाओं की गरिमा या सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुचर्चित ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान परियोजना कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसको 13 जिलों से इसमें लाभान्वित किया जाएगा। बात किसकी हो रही है? तो ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की 13 जिले से लाभान्वित होंगे। 13 जिलों में अगर बात करें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर शामिल इसमें। और याद रखना इसकी लागत कितनी है? तो 40,000 करोड़ रुपये इसकी लागत है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जो है राज्य में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर जो है हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें हस्तशिल्प डिजाइन सेंटर की, तो वो जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की बात हुई और यहाँ पर हस्तशिल्प की बात हुई। हस्तशिल्प तो कहाँ है? जयपुर के अंदर। और अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट की, तो वो जोधपुर के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान किस स्थान पर है? तो यार राजस्थान जो है पहले स्थान पर है। राजस्थान में इसमें जो है कुल मिला के कुसुम योजना के तहत 45 प्लांट लगाए गए हैं। इस योजना के तहत राजस्थान में पहला प्लांट भालोजी गांव कोटपुतली जयपुर में लगाया गया था। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा इसका नागौर रेलवे स्टेशन को जो है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो आंसर होगा इसका असीरा विश्वास को जो है इसमें चयनित किया गया था। इनको जो है दूसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका सक्षम बांसवाड़ा अभियान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सक्षम बांसवाड़ा अभियान जो है चलाया किस लिए जा रहा है? तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है इसके लिए जो है भौतिक सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कोप्तागिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका श्यामलता गहलोत को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए हाल में आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है? तो आंसर होगा इसका 344 आवासीय विद्यालय के अंदर जो है डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए 36.56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राज्य में अंजस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको आंसर याद रखना है कि जोधपुर के अंदर जो है अंजस महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका आयोजक कौन था? तो रेक्ता फाउंडेशन इसका आयोजक था। अगला है सहकारिता विभाग राजस्थान ने मार्च 2023 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारिता समिति बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2024, यानी 2023 में अगर एक प्लस कर दोगे आप लोग तो आंसर होगा 2024, यानी 2024 ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है पालनहार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितने रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? तो आंसर होगा इसका 2500 रुपये जो है पालनहार योजना के तहत जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पालनहार योजना की अगर बात करें 0 से 6 वर्ष की आयु में जो है 1500 रुपये यहाँ पर सहायता उपलब्ध की जाती है। और अगर हम बात करें 6 से 18 वर्ष तो यहाँ पर 2500 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हाल ही में जारी रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो झुंझुनू जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। बात किसकी हो रही है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की यहाँ पर बात हो रही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया? तो आंसर होगा इसका बीकानेर के अंदर। आयोजन की तारीख क्या थी? तो जनवरी 2023, यानी 13 से 15 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर ऊंट महोत्सव के, तो उसमें अगर हम बात करें कि भाई इसमें जो मिस मरवन रही थी उसका नाम है कोमल सिद्ध, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जबकि हम बात करें मिस्टर बीकाना, तो वो कौन रहा था? मिस्टर बीकाना रहे थे रविंद्र जोशी, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों चीज़ों का नाम को आपको याद रखना है। अगला है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हाल में बाल श्रम रोकथाम समिति के लिए गठन को मंजूरी दी है। इसकी अध्यक्षता कौन की करेगी? तो ममता भूपेश जो इसकी अध्यक्ष होगी। यानी बाल श्रम रोकथाम के लिए एक समिति गठित की गई, उच्च समिति का गठन किया गया है, उसका जो है आपको अध्यक्षता कौन करेगी? तो ममता भूपेश उसकी अध्यक्षता करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तारीख क्या है? तो 1 से 5 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। अगला है राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा रमेश अरोड़ा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से। सर आपको याद रखना है, ठीक है, रमेश अरोड़ा। अगला है रविंद्र मंच पर पद्मश्री विजयदान देता की किस कहानी का मंचन किया गया है? तो तिंजा और बिंजा इनकी कहानी का मंचन हाल ही में किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत
राज्य के किन स्थानों पर स्टेडियम निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर होगा इसका राजगढ़ चूरू, लाडनू नागौर, पीपलदा और सुल्तानपुर कोटा और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर स्वीकृत किया है। इसके लिए 1.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जेल प्रशासक की श्रेणी में तिनका इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो आंसर होगा पारस जहांगीर को। ये जेल अधीक्षक रहे घूघरा अजमेर के, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर किस एकमात्र भारतीय को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर होगा कृति भारती को यह अवार्ड दिया गया है। कृति भारती कहाँ की रहने वाली है? जोधपुर जिले की रहने वाली है। विश्व स्तर पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए किए गए कार्यों के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा? तो आंसर होगा इसका नागौर रेलवे स्टेशन को जो है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला है, कोप्तागिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो श्यामलता गहलोत को सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा मेसर्स जुगल किशोर वनस्पति प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर को प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दिलीप भट्ट को अवार्ड दिया गया है। साथ ही भगवान दास पटेल को भी अवार्ड दिया गया है। बात हो रही है यहाँ पे शिल्पग्राम उत्सव जो है उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था, उसमें कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो दिलीप भट्ट को दिया गया और भगवान दास पटेल को भी दिया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो आंसर होगा इसका राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया है। अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा रमेश बोहरा को सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, समर्पण संस्था की ओर से डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव सक्सेना को सम्मानित किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के किस नर्सेज और एएनएम नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा रामप्रसाद मीना और इंदु लक्ष्मी सांखला को सम्मानित किया गया है। अगला है, जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा फतेह सिंह भाटी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और याद रखना, इनकी कृति का नाम क्या है? तो उमादे इनकी कृति का नाम है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा अलवर जिले को सम्मानित किया गया है। अगला है, अखिल भारतीय स्तर का प्रतिष्ठित कादम्बरी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर अखिलेश पालरिया जो कि अजमेर के रहने वाले, इनको सम्मानित किया गया है। अगला है, अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद के द्वारा डॉक्टर राम प्रसाद दादिच साहित्य सम्मान 2022 किसको दिया गया है? तो आंसर होगा दशरथ कुमार सोलंकी उजास के अर्थ के लिए दिया गया है। साथ ही चंद्र कुमार को स्मृतियों में बसा समय के लिए प्रदान किया गया है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को कृत्रिम कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आंसर होगा हरि सिंह गोदारा जो कि गंगानगर के रहने वाले, इनको दिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो आंसर होगा रुक्मणी सीआर सिया को। और श्री गंगानगर में गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। किसकी बात हो रही है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के प्रथम स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रुक्मणी सीआर सिया को, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान भारती संस्थान की ओर से किसे राज्य स्तरीय भाषा साहित्य पुरस्कार यानी गौरी शंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा गजेंद्र सिंह राजपुरीत को। इनकी कृति का नाम क्या है? तो राजस्थानी साहित्य स्वरम इनकी रचना का नाम है। अगला है, भारतीय वायुसेना शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी की ओर से किसे सर्वश्रेष्ठ टीजीटी शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा घनश्याम भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। अगला है, राजस्थान से किसे राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है? आंसर होगा डॉक्टर मदन लाल जहांगीर जो कि जोधपुर के निवासी, इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रजिस्ट्रार सहकारिता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मेघराज सिंह रत्नू को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया द्वारा 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा पुंगल बीकानेर के अंदर स्थापित की जाएगी। अगर हम बात करें कोल इंडिया द्वारा यहाँ पर 1190 मेगावाट उत्पादन किया जाएगा। साथ ही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 810 मेगावाट उत्पादन किया जाएगा। अगर हम बात करें कुल मिला के तो 2000 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा पुंगल बीकानेर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है ना, कोल इंडिया द्वारा लगाया जाएगा। अगला है, साहित्य सृजन कला संगम की ओर से लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा डॉक्टर विक्रम राजस्थानी को सम्मानित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, सिविल सेवा एवं राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने बढ़ावा देने हेतु किन के बीच में एमओयू हुआ है? तो दो संस्थाओं के बीच में एमओयू हुआ है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, इसके अलावा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बीच में यहाँ पर समझौता किया गया है।
अगला है आईसीसी द्वारा क्रिकेट डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में राज्य के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अभिषेक शेखावत, जो कि झुंझुनू के निवासी, इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेल और खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में कहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्य में 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा टोक लावा पंचायत के अंदर। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो अशोक चांदला, खेल व युवा मामला जनसंपर्क मंत्री, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13 से 27 नवंबर तक स्पेन में आयोजित होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो मयंक शर्मा उनका नाम है, ठीक है। आयोजन कहाँ किया गया? तो 13 से 27 नवंबर स्पेन में आयोजित हुआ था। 66 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राज्य के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर होगा जालोर। उद्देश्य क्या है? तो याद रखना कि बालिकाओं को माहवारी के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले हैं, हॉकी राजस्थान संघ के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए। तो अरुण कुमार सारस्वत को जो है हॉकी राजस्थान संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 2023 में कहाँ होगा? तो रोम इटली में इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रोम इटली के अंदर आयोजित किया जाएगा। अगला है, बांदीकुई के अंदर जो है 27 और 28 सितंबर को अबानेरी फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर स्थित देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के चेयरमैन को नियुक्त किया गया। तो इकराम राजस्थानी को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है 7 और 8 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर रही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए कंप्यूटर सखी कार्यक्रम का शुभारंभ चूरू जिले से किया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। भाई कंप्यूटर सखी कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया है? तो चूरू जिले के अंदर से किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, घोड़वार पर्यटन सर्किट को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने 2210 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, राजस्थान में 126 अम्बेडकर भवनों का निर्माण किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है ऑपरेशन मेघचक्र। अब ये इसका संबंध किससे है? तो सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान जिसमें बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन मेघचक्र। अगर हम बात करें, राजस्थान में चिरंजीवी ग्राम वार्ड यश सभा का आयोजन कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में। ये योजना जो है 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 213 शहरी निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया था। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो खाने की बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो है 18 से 60 आयु वर्ग के रोजगार चाहने वालों को जो है 100 दिवस का रोजगार इसमें दिया जाएगा। अगर हम बात करें इसके अंदर बजट की, तो यार इसमें 800 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। साथ ही संचालन कौन करेगा? तो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो सारी चीज़ आपको याद रखनी। 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। 213 शहरी निकायों के अंदर शुरू की गई थी। खाने की बावड़ा जयपुर से शुरू की गई थी। योजना के तहत जो 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग को रोजगार मिलेगा, 100 दिवस का रोजगार मिलेगा। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा लागू किया गया है। और याद रखना, संचालन जो है स्वायत्त शासन विभाग द्वारा होगा और 800 करोड़ रुपए इसमें बजट रखा गया है। तो सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगली की नीति है राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति। 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। ये नीति जो है 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। बात किसकी हो रही है? तो प्रथम हस्तशिल्प नीति, यानी राजस्थान ने जो है पहली हस्तशिल्प नीति जारी की है। ये कब तक प्रभावी रहेगी? तो 31 मार्च 2026 तक। इस नीति के तहत जो है जयपुर में हस्तशिल्प बैंक, हस्तशिल्प म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था पहले। अगर हम बात करें हस्तशिल्प की, तो उसका सेंटर होगा जयपुर के अंदर स्थापित। और अगर हम बात करें जोधपुर के अंदर, तो हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति कौन बनाया गया है? तो प्रदीप कुमार प्रजापति को जो है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति की, तो अजीत कुमार को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम बात करें राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति की, तो अरुण कुमार को जो है कुलपति बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।